इस वीडियो में हम गद्य गौरव इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को 2 या 3 बार देखकर आप समझ सकते हैं। और हाँ मित्रों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं गद्य गौरव इस पाठ्यपुस्तक के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, गद्य गौरव के संपादक कौन है? इसके विकल्प देखते हैं। विकल्प है डॉक्टर ई रा स्वामी, डॉक्टर आलोक गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर ई रा स्वामी। देखते हैं अगला प्रश्न। गद्य गौरव रिक्त स्थान का संकलन है। इसके विकल्प देखते हैं। निबंध, नाटक, संस्मरण, जीवनी। और इसका सही उत्तर है संस्मरण। गद्य गौरव संस्मरण का संकलन है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस विधा का प्रारंभ पद्मसिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म पराग से माना जाता है? विकल्प देखते हैं। नाटक, संस्मरण, एकांकी, कविता। इसका सही उत्तर है संस्मरण। देखते हैं अगला प्रश्न। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह किसके द्वारा लिखा संस्मरण है? विकल्प देखते हैं। भारतेंदु, श्रीराम शर्मा, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। और इसका सही उत्तर है भारतेंदु। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह भारतेंदु द्वारा लिखा संस्मरण है। देखते हैं अगला प्रश्न। बनारसीदास चतुर्वेदी किस क्षेत्र के लिए विख्यात है? विकल्प देखते हैं। नाटककार, व्यापार, पत्रकारिता, राजनीति। इसका सही उत्तर है पत्रकारिता। बनारसीदास चतुर्वेदी पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न। विशाल भारत के संपादक कौन थे? इसके विकल्प है। राजेंद्र यादव, अमरकांत, प्रेमचंद, बनारसीदास चतुर्वेदी। और इसका सही उत्तर है बनारसीदास चतुर्वेदी, जो कि विशाल भारत के संपादक थे। अगला प्रश्न। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह संस्मरण किसने लिखा है? विकल्प देखते हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा सोबती, अमृतलाल नागर। और इसका सही उत्तर है बनारसीदास चतुर्वेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी यह संस्मरण बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। रिहाई यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प है। बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, राजेंद्र यादव, रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। रिहाई यह संस्मरण रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न। महात्मा गांधी यह संस्मरण किसने लिखा है? विकल्प देखते हैं। महादेवी वर्मा,
राम कुमार वर्मा, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती। और इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। महात्मा गांधी यह संस्मरण राम कुमार वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न, शहादत की जिंदगी में तूफान यह संस्मरण किसने लिखा है? विकल्प देखते हैं। अमृतलाल नागर, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका सही उत्तर है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। शहादत की जिंदगी में तूफान यह संस्मरण कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न, निराला भाई यह संस्मरण किसने लिखा है? विकल्प है अमृतलाल नागर, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती। और इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। निराला भाई यह संस्मरण महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प देखते हैं। हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, राम कुमार वर्मा, अमृतलाल नागर। इसका सही उत्तर है अमृतलाल नागर। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है यह संस्मरण अमृतलाल नागर ने लिखा है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प देखते हैं। हरिशंकर परसाई, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है हरिशंकर परसाई। मुक्तिबोध यह संस्मरण हरिशंकर परसाई ने लिखा है। अगला प्रश्न, मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प है कृष्णा सोबती, यशपाल, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। देखते हैं अगला प्रश्न, कोए की चोंच में लपलपाती आग यह संस्मरण किसने लिखा है? इसके विकल्प है जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती। इसका सही उत्तर है कृष्णा सोबती। कोए की चोंच में लपलपाती आग यह संस्मरण कृष्णा सोबती ने लिखा है। देखते हैं अगला प्रश्न, शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्माण की कहानी किस संस्मरण में है? इसके विकल्प है हज़ार प्रसाद द्विवेदी, रिहाई, निराला भाई, मुक्तिबोध। और इसका सही उत्तर है हज़ार प्रसाद द्विवेदी। शांति निकेतन में हिंदी भवन के निर्माण की कहानी हज़ार प्रसाद द्विवेदी इस संस्मरण में है। अगला प्रश्न, आगरा विश्वविद्यालय ने किसे डीलिट की उपाधि प्रदान की? इसके विकल्प है बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, प्रेमचंद। और इसका सही उत्तर है बनारसीदास चतुर्वेदी। आगरा विश्वविद्यालय ने बनारसीदास चतुर्वेदी को डीलिट की उपाधि प्रदान की। बेनीपुर में किस लेखक का जन्म हुआ? इसके विकल्प है बनारसीदास चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर, रामवृक्ष बेनीपुरी। और इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुर में
रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म हुआ? अगला प्रश्न, इनमें से किस पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं किया है? प्रश्न को ठीक समझे। इनमें से किस पत्रिका का संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने नहीं किया है? इसके विकल्प है बालक, मधुकर, तरुण भारत, किसान मित्र। इसका उत्तर है मधुकर। रामवृक्ष बेनीपुरी ने बालक, तरुण भारत, किसान मित्र आदि पत्रिकाओं का संपादन किया है। निम्न में से कौन सी कृति रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? इसके विकल्प है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, अतीत के चलचित्र, लाल तारा। इसका उत्तर है अतीत के चलचित्र। माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा आदि कृतियां रामवृक्ष बेनीपुरी की है। जेल जीवन की विषय वस्तु किस संस्मरण की है? इसके विकल्प है रिहाई, महात्मा गांधी, हज़ार प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है रिहाई। जेल जीवन की विषय वस्तु रिहाई इस संस्मरण की है। अगला प्रश्न, बापू के आकर्षक स्मृति चित्र को किसने रेखांकित किया है? इसके विकल्प है रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, रामकुमार वर्मा। इसका सही उत्तर है रामकुमार वर्मा। बापू के आकर्षक स्मृति चित्र को रामकुमार वर्मा ने रेखांकित किया है। बहन सत्यवती को समर्पित संस्मरण कौन सा है? इसके विकल्प है शहादत की जिंदगी के तूफान में, मुक्तिबोध, महात्मा गांधी, हज़ार प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है शहादत की जिंदगी के तूफान में। अगला प्रश्न, बहन सत्यवती को महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि दी? इसके विकल्प है तूफानी, तूफान, क्रांतिकारक, योद्धा। इसका सही उत्तर है तूफानी। बहन सत्यवती को महात्मा गांधी ने तूफानी उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न, किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ प्रदान किया गया? इसके विकल्प है अतीत के चलचित्र, यामा, स्मृति की रेखाएं। इसका उत्तर है यामा। अगला प्रश्न, यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह अंश नागर के किस संस्मरण में संकलित है? इसके विकल्प है गदर के फूल, ये कोठेवालियां, जिनके साथ जिया, मानस का हंस। इसका सही उत्तर है जिनके साथ जिया। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह अंश नागर के जिनके साथ जिया संस्मरण में संकलित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अमृतलाल नागर का संस्मरण नहीं है? विकल्प है एटम बम, गदर के फूल, जिनके साथ जिया, ये कोठेवालियां। इसका सही उत्तर है एटम बम। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध को मजाक में हरिशंकर परसाई क्या कहते हैं? इसके विकल्प देखते हैं राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्मा, बुद्धिमान। इसका सही उत्तर है ब्रह्म राक्षस। देखते हैं अगला प्रश्न, राजनांदगांव से किस लेखक का नाता है? इसके विकल्प है निराला,
मुक्तिबोध, प्रेमचंद प्रसाद। इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। राजनांदगांव से मुक्तिबोध का नाता है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस यह रिक्त स्थान है। इसके विकल्प देखते हैं। कविता और कहानी, कहानी और नाटक, कविता और महाकाव्य, कहानी और उपन्यास। इसका सही उत्तर है कविता और कहानी। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस शीर्षक की कविता है और उसी प्रकार इसी शीर्षक की कहानी भी है। अगला प्रश्न, औरों के बहाने यह संस्मरण किसका है? राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका सही उत्तर है राजेंद्र यादव। औरों के बहाने यह संस्मरण राजेंद्र यादव का है। हम हशमत यह किसकी कृति है? इसके विकल्प देखते हैं। राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, यशपाल प्रसाद। और इसका सही उत्तर है कृष्णा सोबती। नामवर सिंह के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का वर्णन किस संस्मरण में हुआ है? इसके विकल्प है। कोए की चोंच लपलपाती आग में क्यों झोंकी जाएगी? दूसरा पर्याय है रिहाई। अगला पर्याय है मुक्तिबोध। अगला पर्याय है एटम बम। और इसका सही उत्तर है कोए की चोंच लपलपाती आग में क्यों झोंकी जाएगी। यह नामवर सिंह के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं का वर्णन इस संस्मरण में हुआ है। तो छात्रों, गद्य गौरव इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को आपने समझ लिया होगा। आप इसे 2 या 3 बार भी देखकर समझ सकते हैं। इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।